इस बीच ईरान ने बड़ा दावा किया है। देश के दक्षिणी तट के पास उसकी ग्राउंड एयर डिफेंस यूनिट्स ने एक अमेरिकी लूकस ड्रोन को मार गिराया। रिपोर्ट देखिए। ईरानी सेना के मुताबिक ये ड्रोन पर्शियन गल्फ के ऊपर उनकी हवाई सीमा में घुसा था, जिसके बाद ग्राउंड टू एयर मिसाइल सिस्टम से इसे निशाना बनाया गया। लुकास यानी लो कॉस्ट अनमैन्ड कॉम्बैट अटैक सिस्टम एक लंबी दूरी का अटैक ड्रोन है, जिसे हाल के संघर्ष में इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि इस दावे की पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन ये घटना क्षेत्र में बढ़ते तनाव और ड्रोन वॉरफेयर के खतरे को और भी गहराती जा रही है। ईरान एक बार फिर से अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है और इस बार ईरानी मिसाइलों ने यूएस एयरफोर्स के F-15E फाइटर प्लेन को मार गिराया, जिसकी तलाश करने का वीडियो सामने आया है। 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और एक C-130 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट जो ईरान के आसमान में मंडरा रहे हैं और तलाश कर रहे हैं F-15E फाइटर प्लेन के पायलट्स की। वहीं एक और वीडियो सामने आया है जिसमें लो एल्टीट्यूड पर 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। तभी वहां खड़ी एक कार से ईरानी पुलिस फोर्स के जवान उतरते हैं और फायरिंग करने लगते हैं। उधर ईरान ने एक और F-35 मार गिराने का भी दावा किया है। और बड़ी खबर है, ईरान ने इनाम का ऐलान किया है। अमेरिकी पायलट को पकड़ने पर इनाम देने का ऐलान किया है। अमेरिकी पायलट को जिंदा पकड़ने पर इनाम की घोषणा ईरान की ओर से हुई है। ईरान की अपने नागरिकों से यह अपील है कि अमेरिकी पायलट को जिंदा पकड़ें। 10 अरब तोमान के इनाम का ऐलान ईरान की ओर से किया गया। अमेरिका ने ईरान को स्टोन एज में पहुंचाने की धमकी दी है, तो वहीं ईरान ने अमेरिका का सबसे एडवांस और मॉडर्न फाइटर जेट F-35 को मार गिराया, जबकि हमले में गायब एक पायलट की तलाश अब भी जारी है। लेकिन अब तक अमेरिका के दूसरे पायलट का पता नहीं चल पाया है। जबकि इसी बीच ईरान ने पायलट को ढूंढने वाले के लिए 10 अरब तोमान के भारी भरकम इनाम का ऐलान किया है। जबकि गवर्नर ने पायलट को जिंदा पकड़ने को प्राथमिकता दी है, क्योंकि अगर पायलट ईरान की कैद में आ जाता है तो वो अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए एक बड़ा हथियार साबित होगा। और बड़ी खबर है, ईरान का दावा है 2 अमेरिकी लड़ाकू विमान और 5 अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया गया है। तो ईरान ये दावा कर रहा है कि ईरान ने 5 अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है। ईरान ने इसे अमेरिकी वायुसेना के लिए काला दिन बताया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि अमेरिका और इजरायल के हमले में ईरान की मिसाइल क्षमता पूरी तरह बर्बाद नहीं हुई है। साथ ही दावा किया गया है कि काफी संख्या में लॉन्चर और मिसाइलें अब भी सुरक्षित हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो ये भी दावा किया है कि हमले के कुछ घंटे बाद ही ईरान ने अपने मिसाइल अड्डों को रिस्टोर भी कर लिया था। साथ ही नकली मिसाइलों को भी बड़ी संख्या में तैनात कर रहा है, ताकि दुश्मन को चकमा दिया जा सके। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया है कि हमले वाली 24 जगहों में से ईरान ने आधे से अधिक जगहों पर निर्माण शुरू कर दिया है और जब तक इजराइल अमेरिका ने दोबारा हमले का प्लान किया, तब तक ईरान ने भी जवाब देने की तैयारी पूरी कर ली थी। और बड़ी खबर है, अमेरिकी F-15E के दूसरे पायलट की तलाश तेज कर दी गई है। खुज़िस्तान के बख्तियारी कबीले के लोग हाथ में राइफल लिए लापता अमेरिकी पायलट्स की तलाश में निकल पड़े हैं। तो अमेरिकी सेना और ईरानी सेना के साथ ही ईरान की पुलिस ही नहीं बल्कि F-15 के पायलट की तलाश में कुछ और लोग भी हैं जो कि निकल पड़े हैं। वो कह रहे हैं कि चिंता मत कीजिए, हम उस पायलट को खोज लेंगे। वीडियो ईरान के खुज़िस्तान का है, जिसमें कुछ पहाड़ियों के बीच लोग निकलकर जा रहे हैं। इनके हाथ में हथियार भी हैं। ये कोई आम ईरानी नहीं बल्कि बख्तियारी कबीले के लोग हैं और बोल रहे हैं चिंता मत करो, हम उसे खोज लेंगे। बता दें कि खुज़िस्तान ईरान का वो इलाका है जहां ईरानी मिसाइल ने अमेरिकी F-15 को हिट किया था और प्लेन के पायलट के भी इसी इलाके में होने की आशंका जताई जा रही है।